दोस्तों कल्पना कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि आज जिनके पास पैसा है कल वो पैसा ना रहे। जिनके पास आज ताकत है, रुतबा है, शोहरत है, हो सकता है वो शोहरत, वो रुतबा, वो पैसा कल ना रहे। पर दोस्तों लोग जो आपके आसपास हैं, लोग आज भी आपके आसपास हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। तो इसलिए हमें लोगों के प्रति यानी कि इंसानियत के प्रति थोड़ा संवेदनशील रहना चाहिए। आज मैं इस किस्से के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो लोग अपनी पावर का, अपनी शक्ति के, अपने पैसे का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग करते हैं उनके साथ कैसा होता है। यह बात है कलकत्ता शहर की। कलकत्ता शहर के अंदर एक बार कड़कती धूप के अंदर एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। वो काफी देर तक बैठा था कि कोई मछली पकड़ में आ जाए, कोई मछली पकड़ में आ जाए, पर काफी देर मेहनत करने के बाद भी कोई मछली पकड़ में आ नहीं रही थी। अचानक से उसका जो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है वो थोड़ा सा हिला और उसे लगा शायद कोई मछली उसके कांटे में फंस गई है। उसने खींचा तो एक मछली, बड़ी सी मछली उसके कांटे में फंस गई और उसने उस मछली को खींचा, अपने थैले में रखा और चलने लगा। तभी क्या देखता है कि दूसरी साइड से एक शख्स आ रहा है जो काफी अमीर, काफी ताकतवर, उसके मुकाबले काफी बड़ी हैसियत वाला आदमी था। उसने उससे पूछा कि क्या कर रहा है। उसने बोला मछली पकड़ रहा हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं घर ले जाऊंगा मछली और इस मछली को उनको खाने को दूंगा। उस शख्स ने जोर जबरदस्ती करके अपनी ताकत का फायदा उठा के उस शख्स से वो मछली छीन ली और मछली छीनने के बाद वो अपने थैले में जैसे ही डालने लगा, मछली ने थोड़ा सा उसके हाथ पे काट दिया और उसने भी देखा नहीं, मछली को थैले में डाला और अपने घर चला गया और खा पी के सो गया। दोस्तों जब वो सुबह उठता है तो उसने देखा उसके हाथ पे कुछ नीला नीला सा यानी कि कुछ सूजन टाइप की आ रखी थी। वो डॉक्टर पे गया। डॉक्टर ने देखा, बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, 2 दिन दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। वो घर आ गया, 2 दिन दवाई खाई, पर वो जख्म ठीक नहीं हुआ, वो जख्म बढ़ गया। वो फिर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या हुआ, जरा देखो। तो डॉक्टर ने बोला ये कुछ गंभीर सा दिख रहा है, आप 2 दिन दवाई और खाओ तो ठीक हो जाओगे। उसने 2 दिन दवाई और खाई, फिर 3 दिन दवाई खाई, ऐसे 5 दिन, हफ्ता, 15 दिन बीत गए, पर उसका जख्म ठीक नहीं हुआ। जब वो डॉक्टर के पास फिर से गया तो डॉक्टर ने बताया ये तो जख्म नासूर बन गया है, आपका यहां तक कलाई तक का हिस्सा काटना पड़ेगा, वरना जख्म आगे चला गया, जहर आगे चला गया तो हाथ काटना पड़ेगा। मरता क्या ना करता। उसने बोला डॉक्टर साहब जो भी करो, इस बीमारी से मुझे इलाज दो। डॉक्टर ने उसका कलाई तक का हाथ, कलाई तक का हिस्सा काट दिया। कुछ दिन आराम मिला, पर उसके बाद फिर वो जख्म भरा हो गया। वो इंसान फिर परेशान। वो फिर डॉक्टर पे गया। डॉक्टर ने बोला ये जख्म तो आगे बढ़ रहा है, जहर आगे बढ़ रहा है, अब आपका कोहनी तक काटना पड़ेगा, वरना आपका हाथ गया। दोस्तों कोहनी भी कट गई। कुछ दिन बाद फिर जख्म आगे गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला आपका बाजू काटना पड़ेगा, वरना शरीर गया, और डॉक्टर ने उसका बाजू काट दिया। जब डॉक्टर ने उसका बाजू काटा तो डॉक्टर ने उस शख्स से पूछा कि भाई ये कुछ अलग टाइप की बीमारी लग रही है, क्या कभी तुमने किसी ऐसे शख्स का दिल तो नहीं दुखाया, कभी आपने किसी ऐसे शख्स को परेशान तो नहीं किया। उसने सोचा, बहुत सोचा, पर उसे समझ में नहीं आया। वो घर आ गया। फिर अचानक उसे याद आया कि ये वो दिन था जिस दिन मैंने उस गरीब आदमी की मछली छीनी थी और शायद उस मछली ने ही मुझे काटा था। अब उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो दर बदर ढूंढने लगा उस शख्स को, पर वो शख्स कहां मिलता उसे, पता नहीं वो कहां रहता था। वो पूरे शहर में ढूंढता रहा और डॉक्टर साहब ने उसे बताया कि अगर जख्म आगे बढ़ गया तो तेरी मौत भी हो सकती है। वो ढूंढता रहा पूरे उस शख्स को, पर वो शख्स उसे नहीं मिला। पूरे शहर में ढूंढा पर नहीं मिला। अचानक एक दिन थक हार के वापिस घर आ रहा था तो अचानक देखा उसने कि वो शख्स साइड में कहीं बैठा है, चाय पी रहा है। वो उस शख्स के पास गया और उसके पैरों में गिर गया कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा जो ताकत का गुरूर था, मेरा जो पैसा था, सब धरा का धरा रह गया। क्या तुमने उस समय
मेरे लिए कुछ बद्दुआ तो नहीं दी थी। उसने बोला कि मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि हे प्रभु, जो आज मुझे ये पावर दिखा रहा है, आज जो मुझे अपनी ताकत दिखा रहा है, तू इसे अपनी ताकत दिखा। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर उस शख्स ने ऊपर देखा और कहा, है प्रभु, इससे जो गलती हुई है इसे माफ कर दीजिए। और वो घर आ गया। घर आने के बाद कुछ दिन बाद उस शख्स का हाथ ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी गरीब का, किसी कमजोर को सताते हो, परेशान करते हो, अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हो, तो दोस्तों हो सकता है वो शख्स इतना ताकतवर ना हो जो आपको जवाब दे सके, पर कोई है इस दुनिया में जो आपको जवाब दे सकता है। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। आपका प्यार इन कहानियों के जरिए मुझे मिलता है। मुझे समझ में आता है कि आपको ये कहानियाँ समझ में आ रही है, आपको ये किस्से पता चल रहे हैं, आप इन किस्सों से कुछ समझ रहे हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में भी आपको इस तरीके की वीडियो देता रहूं। और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।